और कुमार शानू जी ने मुझे सबसे पहली चीज यही बोला कि ये तुम लोग क्या टेक वेक में पड़े रहते हो, हम तो मतलब हम पहुंचते थे, सुनते थे, गाते थे। बट जॉब ऐसी होती है ना कि बॉस के आने से पहले आपको तो टाइम पे आना है, लेकिन बॉस जब निकलेंगे आपको तब निकलना है। तो लेट नाइट हो जाती थी। मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन भी किया है शोज पे एमटीवी के लिए। मेरे बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा था कि यार थोड़ा सा किसी तरह से मुझे म्यूजिक करना है। एंड आई थिंक किस्मत ऐसी होती है कि वो अपॉर्चुनिटी खुद ही मुझे मिल गई। कदी तंग तैनू करना, कदी बेमतलब ही रुसना, एक पल में ही मान जाना, नाल नाल सब करना, अब मेरी ना रही जिंदगी भी मेरी, हो शुरू तुझसे तुझ पे खत्म, तुझे देखा तो ये जाना सनम। कुमार शानू सर तो ग्रेट है, बट लड़की भी अच्छी है, उस टाइप के कमेंट्स। शाहरुख खान और काजोल का मोस्ट आइकॉनिक गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट होगा। इस गाने को एक बार फिर से रिक्रिएट भी किया गया है और उसी की सिंगर हमारे साथ नेहा मौजूद है। सबसे पहले तो नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। हाय प्रेरणा, आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। मुझे आप ओवरऑल एक्सपीरियंस बताइए गाने का, क्योंकि गाना बहुत टाइम पहले रिलीज किया गया था और इस गाने की हर किसी के मन में एक अलग ही मेमोरीज है और आइकॉनिक गाना है, तो आई एम श्योर आपके मन में थोड़ा बहुत तो बिफोर डबिंग प्रेशर हुआ होगा। हाँ, मेरे मन में सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि ना तो सिर्फ मुझे कुमार शानू जी के साथ गाना था, बट मुझसे पहले जो फीमेल पार्ट गाया हुआ था वो इतने लेजेंडरी सिंगर ने गाया हुआ था, हम सबको पता है। तो मेरे ऊपर वो प्रेशर था कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, एंड क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी, फर्स्टली सबसे बड़ी बात यही थी। बट वो प्रेशर सब चला गया, एक बार माइक सामने आ जाता है तो वो प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बस थोड़ा होमवर्क किया था कि लता जी ने उस गाने में किस तरह का भाव डालने की कोशिश की। मैंने वही कोशिश की कि उन्होंने जिस प्यार से गाया, मैं थोड़ा सा बस अपने, मेरे गले से तो मेरी आवाज आने वाली है, राइट, इट्स नॉट गोना साउंड लाइक हर। तो मैंने बस कोशिश की कि मैं जिस भी तरह से रेंडर करती हूँ उसमें वो एक ऑनेस्टी रहे। और डेफिनेटली वो ऑनेस्टी आपके सॉन्ग में भी दिखाई दी और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। अच्छा, कुमार सानू सर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि वो एकदम अलग टाइप के इंसान भी हैं और एक अलग सिंगर भी हैं और उनके अंदर वाकई एक वाइब है, बहुत जो भी करते हैं दिल से करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि सर सर की सबसे खास बात यह है कि वो बहुत टू द पॉइंट है। उनको जो चीज अच्छी लगती है वो बताते हैं, जो चीज के बारे में उनको कुछ क्रिटिसिज्म देना होता है वो देते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम से निकलते हैं। मुझे उनकी ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में मैं भी इस तरह से अपनी लाइफ जीऊँ कि आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, काम के लिए आप समय देते हैं, आप उस समय के अंदर अंदर काम बिल्कुल ब्रिलियंटली करते हैं, एंड देन यूर आउट, इट्स सो लवली। मुझे उस तरह का प्रोफेशनलिज्म लाना है मेरे काम में। मैं कभी कभी थोड़ी लेजी हो जाती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह बिल्कुल, ही इज परफेक्ट, यही कहा जा सकता है। ओके नेहा, आप लोगों की डबिंग तो आई एम श्योर अलग अलग हुई होगी, लेकिन जब आप लोगों को शूट करना होगा तो वो साथ में आप लोगों ने किया था, तो उस दौरान का मुझे कुछ बताइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीनियर है एंड यू आर टू यंग ऑब्वियसली। तो किस तरीके की, क्योंकि सिंगर्स के बीच में भी अच्छी खासी केमिस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पर्दे पर भी वही चीज हम लोग देख पाते हैं, तो उस दौरान का मुझे कुछ बताइए। तो ये गाने का ब्रीफ हमेशा से यही था कि एक पुराना गाना लाया जाएगा और उसमें एक जेंजी एलिमेंट डाला जाएगा। तो आई थिंक सर और मैंने इस चीज को अप्रोच भी ऐसे किया कि एक मेंटोर है, एक मेंटी है, और हमने उसी एनर्जी को गाने के अंदर लाने की कोशिश की। तो आई थिंक वो चीज, अगर आपने वीडियो देखा होगा, आई थिंक वीडियो में भी थोड़ा दिखता है कि सर मुझे थोड़ा सराहते डेफिनेटली। भी है। ही इज वेरी स्वीट थ्रू आउट। और वो एनर्जी बहुत ही मजेदार थी मेरे लिए। बिल्कुल, और आज के हिसाब से सॉन्ग बहुत ज्यादा एप्ट है और कहीं ना कहीं जैसे पहले ही वो गाना था उसमें एक अलग तरीके का एक सादापन था, लेकिन अभी जो गाना निकल कर आया है उसमें वो जेंजी एलिमेंट, जैसा कि आपने कहा, वो भरपूर देखने को भी मिल रहा है। अच्छा, कुमार सानू सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यंग है, तो किसी तरीके का एडवाइस आपको उन्होंने दिया, किसी तरीके का क्या कुछ आपको सीखने को मिला बेसिकली? तो आपको शायद मेरे पीछे दिख रहा होगा, एक बड़ा सा कंप्यूटर लगा रखा है, मैं पूरा दिन इसी पे बैठी रहती हूँ। ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे करती हूँ, जितने गाने कंपोज करती हूँ सबका प्रोडक्शन वोडक्शन सब यहाँ होता है, तो मैं बहुत ही टेक savvy इंसान हूँ।
और कुमार शानू जी ने मुझे सबसे पहली चीज यही बोला कि ये तुम क्या टेक वेक में पड़े रहते हो, हम तो मतलब हम पहुंचते थे, सुनते थे, गाते थे। एंड सबसे अच्छी एडवाइस उनकी यही थी इससे रिलेटेड, कि उन्होंने बोला कि टेक इज ग्रेट, टेक एक एनेबलर है, और लेकिन एज अ सिंगर, क्योंकि तुम सबसे पहले कोई भी और चीज होने से पहले एक सिंगर हो, अपनी सिंगिंग में कोशिश करो कि तुम जितनी कम डिपेंडेंसी रख पाओ टेक्नोलॉजी पर, वो ट्राई करो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद रही। और उनसे मिलने के बाद मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स की है, मैंने कोशिश की है कि अगर 8 लाइनें हैं, तो मैं उन 8 लाइनों को 2-2 लाइन या 4-4 लाइन करके ना रिकॉर्ड करूं, मैं पूरी 8 लाइनें मेरी ब्रेथ प्लान फन हो करूं, गया। कहीं तेल वीक ना पड़ जाए, इस तरह से करूं। तो उनकी वो एडवाइस हमेशा ऐसे चलती रहती है दिमाग में जब भी मैं कोई रिकॉर्डिंग में जाती हूँ। तो आई थिंक वो बहुत ही बड़ी देन थी उनकी। अमेजिंग। ऑब्वियसली इतने सीनियर व्यक्ति के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अलग रहा होगा। अच्छा नेहा, जी जब मैं मेरे को पता लगा मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी या फिर कोई कंटेंट मैंने देखा, तो ऐसा रियल में था कि आप 9 to 5 जॉब में थे, या फिर प्रोमो एडिटिंग में शायद आप थे, जी के बाद आपने अपने करियर को स्विच किया? इज दैट ट्रू? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 9 to 5 तो काश ऐसा होता, फिर तो मैं उसके साथ ही म्यूजिक कर लेती। बट जॉब ऐसी होती है ना कि बॉस के आने से पहले आपको तो टाइम पे आना है, लेकिन बॉस जब निकलेंगे आपको तब निकलना है। तो लेट नाइट हो जाती थी। मैंने असिस्टेंट डायरेक्शन भी किया है शोज पे एमटीवी के लिए। कुछ सोने वोने का टाइम नहीं था, चार 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 घंटे सोने को मिलता था, वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है। बट मेरे मन में हमेशा से तमन्ना थी कि मुझे म्यूजिक में घुसना है। तो बॉम्बे आने का आई थिंक मेरे बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा था कि यार थोड़ा सा किसी तरह से मुझे म्यूजिक करना है। एंड आई थिंक किस्मत ऐसी होती है कि वो अपॉर्चुनिटी खुद ही मुझे मिल गई, कि मैं जहाँ पे काम कर रही थी वहीं के कॉरिडोर में, लाइक आई सेड, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऑडिशंस हो रही हैं, आओ। और मैं जैसे ही गई, उन्होंने मुझे एक गाना बोला गाने को, और मुझे लीड रोल ऑफर हो गया वहीं से, तो फॉर अ म्यूजिकल। तो आई थिंक यही होता है, ये छोटी छोटी चीजों से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद हमें नौकरी करने की जरूरत नहीं, शायद अगर हम ट्राई करें तो हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने इतना अच्छा गाना गाया, और वैसे भी आपने बहुत सारे रिक्रिएशंस पहले भी किए हुए हैं। तो अच्छा नेहा, इसके अलावा आप अगर किसी गाने के बारे में बताएं या फिर कुछ 2 लाइन हमारे लिए गुनगुनाएं तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। इसी गाने की जो एडिशनल म्यूजिक है, उसकी लाइन गुनगुनाती हूँ। इट्स डन बाय अभिजीत वघानी, लिरिक्स है भृगु पराशर के। कदी तंग तैनू करना, कदी बेमतलब ही रुसना, एक पल में ही मान जाना, नाल नाल सब करना, अब मेरी ना रही जिंदगी भी मेरी, हो शुरू तुझसे तुझ पे खत्म, तुझे देखा तो ये जाना सनम। आई थिंक यहाँ से सभी गा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग। बहुत ही, इस गाने में ना एक अलग सी वाइब है, बहुत पुरानी चीज एकदम से रिकॉल होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर इस गाने को इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे भर भर के सारे कमेंट्स आए हुए हैं, और आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे कमेंट्स देखे होंगे। कुछ ऐसा जी, कॉम्प्लीमेंट, कुछ ऐसा कमेंट जो आप शेयर करना चाहें? मुझे एक बहुत अच्छा लगा। कितनी खूबसूरत बात होती है कि लोगों को आपका नाम जानने की जरूरत नहीं, आपको अप्रिशिएट करने के लिए। तो मुझे ना उस टाइप के कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं कि कुमार शानू सर तो ग्रेट है, बट लड़की भी अच्छी है। उस टाइप के कमेंट्स। या मेरा नाम गलत स्पेल करके अगर किसी ने लिखा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बट नाम का स्पेलिंग नहीं पता था उनको। तो यू नो ये चीज दिखाती है कि म्यूजिक, सिंगिंग, अप्रिसिएशन, ये चीजें आपके नाम और इन छोटी मोटी चीजों से, आपके चेहरे से कितनी बड़ी होती हैं। एंड वही मेन है, मतलब हमारा ऑडियो ही मेन है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग आपकी सिर्फ सिंगिंग को अप्रिशिएट कर सकते हैं विदाउट एनी अदर थिंग। अच्छा नेहा, इसके अलावा भी आपने और भी बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं, इसके अलावा और भी आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और आगे भी करना है, तो आगे के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? um, अभी ही हाल ही में एक मूवी के लिए मैंने गाया है, वो अभी रिलीज होने वाली है। फिल्म का नाम है आलिया बासु गायब है। तो उसका जो टाइटल ट्रैक है, वो मैंने गाया हुआ है, तो आप प्लीज सुनना। एंड इसको काफी मैंने ग्रंजी स्टाइल से गाया है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी सिंगिंग वाला गाना। तो पूरा रैप की तरह किया है और बहुत गुस्से में किया है। तो बड़ा अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। दो दो लाइनें रैप की हो जाए, फिर आप कंफर्टेबल? यूं घूर के ना देख मेरे अश्क ये बेताब,
रोक मत, टोक मत, जिगरा जाबाज, बच नहीं पाएगा, तू कहाँ ही जाएगा, ना थोड़ा सा भी दिल, ना जरा सा दिमाग, नहीं तेरे में कोई बात, ओए सुन बे, साले तेरी क्या औकात। उस तरह से गाया हुआ है मैंने, तो इसके मुझे बहुत लगता लेयर्स है किए। अच्छा अच्छा, ये और आपका फर्स्ट टाइम रैप है? मैंने छोटा मोटा रैप किया है इससे पहले, बट ये पूरा गाना ही थोड़ा सा रैप की तरह है, तो आई थिंक फुल सॉन्ग के तौर पे ही मेरा पहला है। और अभी एक शो आया था त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर करके, तो उसमें मेरा एक गाना था, तो नया नया वही है। एंड आई होप आपको सुनने को मिले ये दोनों गाने। बिल्कुल नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं गुजारिश करूंगी जिन लोगों ने ये गाना नहीं सुना वो भी जाके एक बार जरूर सुने और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। बाकी नेहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। थैंक यू सो मच। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रेरणा। थैंक यू।